गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं मैं वोकेशनल टीचर ऑटोमोबाइल, और आज हम ऑटोमोबाइल के एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसके अनुसार हमारा जो ऑटोमोबाइल फील्ड है वो दिन प्रतिदिन बहुत ही विकसित होता जा रहा है। हम कोविड-19 के चलते स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, इसके कारण विभाग के निर्देशानुसार हमें क्लास ऑनलाइन पढ़ाने का ऑर्डर मिला है। उसके अनुसार हम आज हमारी जो ऑटोमोबाइल फील्ड है उसमें जैसे कोई भी वाहन है उसका एक विशेष कंपोनेंट, एक विशेष जरूरी भाग जो है ये अलग अलग यूनिटों के अकॉर्डिंग बांटा गया है। जैसे एक ऑटोमोबाइल में क्या क्या होता है, जैसे एक चेसी फ्रेम, स्टीयरिंग, अलग अलग जो प्रणाली होता है, सिस्टम होते हैं ना उसमें, और शीतल प्रणाली, ईंधन, संचारण, और क्या होता है उसमें जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। कि आपको पता ही होगा आजकल सरकार आगे क्या कर रही है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या कर रही है, वो इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रही है। उसमें क्या है, टोटली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आगे आ जाएंगी, लेकिन फिलहाल भी इलेक्ट्रिक का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो हमारा ब्रेक सिस्टम है, स्टीयरिंग सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम है, वो सभी इलेक्ट्रिक के बेस पर है। तो हम सबसे पहले इसके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम के बारे में सबसे पहले इसमें हमारा आता है, एक इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक की, कई जैसे वो होती है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ बेसिक सी चीज़ें जो आज हम पढ़ेंगे, जो हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जानना बहुत ही जरूरी है, वो है इसमें जैसे एक होता है एम्पियर। एम्पियर होता है एक, इसमें विद्युत का फ्लो, एक कंडक्टर में, एक सुचालक में विद्युत का कितना आवेश एक सेकंड में बह रहा है उसको हम एम्पियर में मापते हैं। एम्पियर सबसे पहले होता है उसमें ये एम्पियर क्या होती है, एम्पियर होती है करंट मापने की इकाई। करंट क्या है, करंट होता है किसी भी सुचालक में विद्युत का जो आवेश है, कोई इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, करंट होता है सुचालक में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। और इसकी इकाई क्या होती है, करंट की इकाई, जैसे कि पता ही चल गया हमें करंट की इकाई एम्पियर। इसको किससे डिनोट करते हैं, एम्पियर को आई से डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद आता है हमारा वोल्टेज। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि जैसे हमारे घरों में पानी की सप्लाई आती है, जैसे कोई पानी की सप्लाई आ रही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे उसका बहना, पानी का बहना, वो हो गया हमारा करंट। जैसे विद्युत में हम समझेंगे फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉनों का बहना है करंट। उसके बाद हमारा वोल्टेज, ये हो गया फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या उसमें कितने फोर्स, दबाव कितना है इलेक्ट्रॉन्स का, वो कहलाएगा हमारा वोल्टेज। जैसे हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है या प्रेस वगैरह, उसमें उसके कितने वोल्टेज का है ये, जैसे तो वो चीजें मापी जाती है उसमें। समझ में आया। जैसे ये करंट हो गया उसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गया इसका फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितनी उसका, या पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं इसको।
क्या होता है विभवांतर। विभवांतर को मापने की इकाई क्या होती है वोल्ट। ठीक है, इसको V से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस प्रतिरोध। जैसे वही बात है, जैसे नल में पानी आता है, हमारे घरों में सप्लाई आती है, उसमें एक ठुट्ठी लगाई जाती है, देसी भाषा में ठुट्ठी बोलते हैं। तो एक वो हो गया रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का कार्य करेगी। हमने जैसे जैसे पानी की जरूरत है, हम कम पानी की जरूरत है मान लो हमें, तो उसको हम हल्का सा टाइट कर देंगे, हल्का सा, उसमें कम फ्लो में वो बहता रहेगा पानी। तो उसी तरह एक प्रतिरोध लगाए जाते हैं, इसमें रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं, जो कि विद्युत धारा के प्रभाव को कम करते हैं। तो वो उसको हम प्रतिरोध बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ये है विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसे हम R से डिनोट करते हैं। उसके बाद इसमें है हमारा इसको R से डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को, लेकिन इसको मापते किसमें है, ओम में। जैसे कोई भी रेजिस्टेंस हम कहीं विद्युत धारा के प्रवाह में लगाएंगे तो उसको ओम में मापा जाता है। जैसे भाई इतने ओम का लगाया गया है, कैपेसिटर वगैरह जो भी लगाते हैं उसमें, तो वो ओम में मापते हैं उसको। उसके बाद इसमें आता है ओम का नियम, जो कि हम अभी रेजिस्टेंस के बारे में बता रहे थे कि रेजिस्टेंस या प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है, ओम है। तो ओम का नियम था कि इसमें साइंटिस्ट जो है हमारे ओम, जिन्होंने एक ला दिया ओम जला, उसमें क्या है ओम का नियम, परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह प्रयुक्त वोल्टेज से सीधे अनुपातिक या और प्रतिरोध के व्युत्क्रमांक तो इसमें ओम के नियम को एक समीकरण होता है, वो हम सीखेंगे। वो होता है V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई R। V होती है इसमें वोल्टेज, I होता है हमारा करंट, जिसको एम्पियर में मापते हैं,
और आर होता है हमारा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। जो होता है ओम लॉ। उसके बाद हमारा शक्ति, पावर। जैसे हमारे घरों में होती है, जैसे प्रेस भाई इतने वाट की है, उसको लोकल भाषा में जैसे बोलते हैं, तो उसकी क्या, उसकी वो शक्ति कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी शक्ति है, कितनी पावर है उसके अंदर, वो होती है हमारी शक्ति या पावर। क्या होता है, कई विद्युत उपकरणों का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वे कितनी शक्ति का उपभोग करते हैं, बजाय कि वे कितना उत्पादन करते हैं। शक्ति की खपत को वाट में व्यक्त किया जाता है। इसे अक्सर W से जो डिनोट किया जाता है। शक्ति वोल्टता और विद्युत धारा के बीच संबंध निम्नलिखित समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसे शक्ति से किससे डिनोट करेंगे, W से। W से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं वाट में। शक्ति को किसमें मापा जाता है, वाट में मापा जाता है। और जो ओम का नियम था वही है इसमें। शक्ति में जो हम दिखा रहे थे ना, शक्ति वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच संबंध, जो समीकरण थी वो है W इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई ई। W इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई आई। और आगे है इसमें W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई। V मीन्स वोल्टेज, तो पावर किसके बराबर होगी, जो W मीन्स वाट, जो हमारी पावर है W इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई आई। V होगी वोल्टेज, आई हो गया करंट हमारा। ठीक है जी। जो शक्ति हमारी किसके बराबर होगी, वोल्टेज गुणा करंट। उसके बाद हमारा आता है ऑटो विद्युत प्रणाली के प्रमुख घटक के कार्य। उसमें सबसे पहले हमारा बैटरी। बैटरी का क्या काम होता है ऑटोमोबाइल फील्ड में या ऑटोमोबाइल अपने वाहनों में, गाड़ियों में। बैटरी का सबसे पहले अहम काम होता है वाहन को स्टार्ट करना, क्रैंकिंग करना। बैटरी, ऑटोमोबाइल बैटरी विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में समक्ष एक विद्युत रासायनिक युक्ति होती है। बैटरी कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती है, जो कि इस प्रकार हैं। यह स्टार्टिंग मोटर के जरिए या स्टार्टिंग मोटर को करंट देके इग्निशन सिस्टम और अन्य सिस्टमों को भी चलाते हैं, जैसे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, और विद्युत युक्तियां जो लाइटिंग सिस्टम है, जैसे गाड़ी की लाइट वगैरह है, वो भी चलाती है। मेन जो इसका पर्पज होता है, क्या होता है, सबसे पहला पर्पज होता है बैटरी का वाहन को स्टार्ट करना। ठीक है जी, जो मेन पर्पज होता है। लेकिन अब तो और भी कार्य होते हैं, जैसे हमारा म्यूजिक सिस्टम है, मल्टीमीडिया, और भी जैसे चार्जिंग वगैरह का है, और फोन चार्जिंग का है, उसमें सॉकेट अलग अलग तरह के होते हैं कई। लेकिन जो मेन पर्पज है बैटरी का वो है वाहन को स्टार्ट करने का। और इसमें होता है, बैटरी क्या करती है, बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। बैटरी एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक को लेती है, लेकिन केमिकल रिएक्शन करके उसको इलेक्ट्रिक में चेंज करती है। ये होता है बैटरी का कार्य। और जो बैटरी का प्रथम कार्य जो था, इग्निशन सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम, और हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूल सिस्टम, और जो विद्युत अन्य युक्तियां हैं, जो ब्रेकिंग सिस्टम, रियर ब्रेक, फ्रंट जो लाइट होती है उसको जलाना, फ्रंट हेडलाइट होती है मेन, उनको जलाना, जो इंटीरियर में जो लाइट होती है उनको जलाना, ये सारा बैटरी पर ही आधारित है सब इसमें प्रणालियां। और दूसरा जो कार्य है, वाहन के सहायक उपकरणों को विद्युत शक्ति की आपूर्ति करती है। जब वाहन का इंजन नहीं चल रहा होता है
उसमें चार्जिंग सिस्टम आदि को चलाती है। मैंने बताया है जब हम मोबाइल को स्टार्ट नहीं कर रहे उसमें जैसे म्यूजिक सिस्टम भी चला लेते हैं कई बार, उसमें इंटीरियर लाइट भी जलानी पड़ती है, फोन चार्जिंग लगाना पड़ता है, इत्यादि कार्य होते हैं। यह मोटर वाहन की विद्युत प्रणाली के लिए वोल्टेज स्तर के रूप में भी कार्य करती है और यह समय की विस्तारित अवधि के लिए ऊर्जा भंडार करती है। एक ऊर्जा स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज का भी कार्य करता है। बैटरी है जो हमारी, वो एक इलेक्ट्रिक स्टोरेज का भी कार्य करता है। जब जैसे हमने वाहन स्टार्ट करना है उसके लिए सबसे पहले मैंने जो बताया था वाहन को स्टार्ट करने के लिए बैटरी का प्रयोग होता है, तो ये ऊर्जा स्टोरेज का काम करता है। उसके बाद इसका जो हमने कार्य लिखे थे उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें क्रैंकिंग मोटर, बैटरी से विद्युत धारा या उनसे बैटरी जो हमें देती है ना, डीसी देती है, डीसी डायरेक्ट करंट। ठीक है जी। जो हमारी स्टार्टिंग मोटर है वो बैटरी से डीसी को कर्षण करके इंजन को चालू करती है। प्रवर्तक मोटर जब इंजन का क्रैंकन करती है तो यह बैटरी से कुछ सेकंड के लिए 4 से 5 सेकंड के लिए 250 एम्पियर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट लेती है। तो जो हमारी जो क्रैंकिंग मोटर है वो कुछ समय के लिए, जैसे हम सेल्फ लगाते हैं गाड़ी का, तो ये कुछ समय के लिए बैटरी से 3 से 4 मिनट के लिए या 4 से 5 मिनट के लिए 250 एम्पियर का करंट लेती है और क्रैंकिंग को मोटर को क्रैंक करती है, जिससे फ्लाईव्हील घूमता है और हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है। ये होता है बैटरी के थ्रू क्रैंकिंग मोटर वाहन को स्टार्ट करती है। यह बैटरी से 4 से 5 मिनट 250 वोल्ट का करंट लेकर वाहन को के इंजन को वाहन के इंजन को उसके बाद है इसमें अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या कार्य करता है? जब हमारा इंजन चल रहा होता है, नंबर 2 है इसमें अल्टरनेटर। ये जब चल रहा, जब हमारा इंजन स्टार्ट होता है तो ये डायरेक्ट फैन बेल्ट से जुड़ा होता है। जो हमारी इंजन की मेन फैन बेल्ट होती है, इंजन की बेल्ट होती है, उससे जुड़ा रहता है और ये बैटरी को चार्ज करने का कार्य करता है। यह इंजन से पावर लेकर बेल्ट के जरिए बैटरी को चार्ज करता है। बैटरी को चार्ज करने का कार्य करता है। और क्या काम करता है? इसमें रेक्टिफायर सेट होता है एक, इस पर फिट रेक्टिफायर की सहायता से यह जो डीसी धारा, जो एसी है को डीसी में बदलने का कार्य करता है। क्योंकि जब पहले जब चलता है अल्टरनेटर तब उस समय ये एसी बनाता है और जो इसमें रेक्टिफायर सेट है वो उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, बदलता है। इसमें विद्यमान रेक्टिफायर इसकी एसी को डीसी में
करेगा और ये करता है। जब इंजन चल रहा है तो यह वाहन में विद्युत का स्रोत है। जब इंजन स्टार्ट हो तो इससे ही हम हमारे जो कंपोनेंट हैं, ब्रेक लाइट है, हेडलाइट है, रियर लाइट जो भी है, इंडिकेटर है, हमारा इंडिकेशन जो भी मतलब चल रहा होता है तो डायरेक्ट अल्टरनेटर से ही करंट लेके चलता है वो। उसके बाद हमारा कट आउट यूनिट। कट आउट यूनिट क्या कार्य करेगी? हमारी कट आउट यूनिट जब बैटरी हमारी पूरी चार्ज हो जाएगी, जैसे अल्टरनेटर चल रहा है तो वो कट लगाने का काम करेगी उसमें बीच में। जैसे हमारे फोन में आता है कट आउट यूनिट होती है जिसमें एक छोटे टाइप की, जैसे हम फोन रात को लगाकर अपना छोड़ देते हैं और सुबह ही देखते हैं उसको वो 100% होके मतलब ऑटोमेटिक कट मार जाती है। तो उसकी कट आउट यूनिट होती है वो कट लगा देती है और फोन पूरा चार्ज होके वहीं रुक जाता है। तो ऐसा ही इसमें कट आउट यूनिट कार्य करती है। यह इसे चार्जिंग सर्किट में फिट किया जाता है। यह ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए एक सुरक्षा उपकरण है। जब अल्टरनेटर डायनेमो की वोल्टेज बैटरी वोल्टेज से अधिक होती है तो यह अल्टरनेटर डायनेमो से बैटरी के करंट को प्रवाह में सहायता प्रदान करता है। परंतु जब अल्टरनेटर डायनेमो की वोल्टेज बैटरी वोल्टेज से कम होती है तो यह बैटरी से अल्टरनेटर डायनेमो को कनेक्ट ब्रेकर पॉइंट द्वारा करंट प्रवाह को रोकता है। इसमें कट आउट यूनिट में ये है जब जिस तरफ जैसे प्रवाह ज्यादा होगा, जैसे उसकी तरफ जैसे बैटरी का तो हम कट आउट यूनिट के बारे में बात कर रहे थे। यह एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि करंट फ्लो को कंट्रोल करती है। ये जैसे अगर हमारी बैटरी चार्ज हो गई है और उसका जो वोल्टेज है वो इससे ज़्यादा है देन वो हमारा जो अल्टरनेटर जितनी वोल्टेज दे रहा है तो ये कट लगा देगी, मतलब उसको बंद कर देगी, सप्लाई को कहीं नहीं जाने देगी। ये नहीं बैटरी ज़्यादा हो गई है उस साइड बैक करेगी, ये नहीं होगा। लेकिन जब बैटरी की चार्जिंग कम हो जाएगी तो ये अल्टरनेटर से ऑटोमेटिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये कार्य करती है हमारी कट आउट यूनिट। तो उसके बाद है हमारा वोल्टेज और करंट रेगुलेटर। ये क्या कार्य करता है? वोल्टेज रेगुलेटर का कार्य सर्किट में वोल्टेज को रेगुलेट करना है। नाम से ही पता चल रहा है रेगुलेटर। रेगुलेटर कोई भी है वो किसी भी चीज पर लग रहा है, जैसे पानी का जैसे टूटी का रेगुलेटर होता है, जिस सिलेंडर का हमारा रेगुलेटर होता है, अलग अलग और एक चीज पे एक रेगुलेटर लगाता है उसको कंट्रोल करने के लिए कि हमें जितनी जिस चीज की जरूरत होगी उसको खोल दिया, नहीं तो उसको बंद कर दिया। ये होता है रेगुलेटर का काम, उसको रेगुलेट करना। और करंट के लिए क्या करेगी? विभिन्न इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों को मांग के अनुसार परिपथ में करंट प्रवाह को भेजना। तो ये काम करता है हमारा रेगुलेटर। यह है वोल्टेज व करंट प्रवाह को रेगुलेट करता है। ठीक है भाई। उसके बाद है हमारा इग्निशन कोयल।
एक इग्निशन कॉइल होती है जो कि आगे स्पार्क प्लग में जो करंट भेजती है, वो हमारी बैटरी से इग्निशन कॉइल इसे इंजन के इग्निशन सिस्टम में फिट किया जाता है। यह एक वर्धक ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। इग्निशन कॉइल का कार्य 12 वोल्ट जो हमारी डीसी होती है उसको 22,000 वोल्ट डीसी के लगभग लो टेंशन करंट को हाई टेंशन में परिवर्तित करती है और इस हाई टेंशन करंट को स्पार्क प्लग में प्रदान करती है। जो कि मैं बताया, जो इग्निशन कॉइल है वो हमारे बैटरी से करंट लेके स्पार्क प्लग में भेजती है और क्या करती है, वो जो बैटरी से 12 वोल्ट का करंट होता है ना, बैटरी का मान 12 वोल्ट के करंट को 22,000 वोल्ट में चेंज करती है। ये कार्य करती है इग्निशन कॉइल। यह बैटरी के 12 वोल्ट के करंट को 22,000 वोल्ट में परिवर्तित करती है। ठीक है जी। उसके बाद होता है हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर, जिसे नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो गया बांटने वाला। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, उसको बांटेगा। तो ये जो करंट आता है इग्निशन कॉइल से डिस्ट्रीब्यूटर में जाता है। डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगा, उसको अकॉर्डिंग टू उसका टाइमिंग, इंजन टाइमिंग होता है। जैसे भाई सबसे पहले करंट देना है, सिलेंडर 1 में देना है, 2 में देना है, 3, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। तो आगे है डिस्ट्रीब्यूटर। यह जैसे इसमें हमारा वितरक या डिस्ट्रीब्यूटर। वितरक का कार्य हाई टेंशन करंट को जलावन फायरिंग करंट के अनुसार, फायरिंग ऑर्डर के अनुसार क्या करता है, स्पार्क प्लग को प्रदान करता है। यह करंट को फायरिंग ऑर्डर के अनुसार स्पार्क प्लग को भेजता है कि ओर, स्पार्क प्लग की ओर भेजता है। ठीक है भाई। उसके बाद हमारे इसमें प्रकाश प्रणाली, लाइटिंग सिस्टम। लाइटिंग सिस्टम में क्या क्या है हमारा, जैसे हेडलाइट होगी, साइड लाइट होगी, रियर लाइट होगी, जो मैंने अभी बताई थी, ब्रेक लाइट होगी, रिवर्स लाइट, फॉग लाइट। ये सारी लाइटें जो गाड़ी में हमारे वाहन में होती हैं वो लाइटिंग सिस्टम के अंतर्गत आएंगी, जो मोस्टली सभी जानते ही हैं भाई। जैसे ब्रेक लाइट है, हेडलाइट है, साइड लाइट है, क्या क्या काम करती है। हेडलाइट रात में दृश्यता को बढ़ाती है, वाहन की विजिबिलिटी को दर्शाती है, और आगे में जैसे जो भी ड्राइवर गाड़ी को चलाता है आगे दिखाती है सड़क पे। और उसके बाद है हमारा साइड लाइट। साइड लाइट जैसे इंडिकेटर होता है हमारा पार्किंग उद्देश्य है भाई, किस साइड हमें टर्न लेना है वो। ब्रेक लाइट, ब्रेक जब हम लेंगे वाहन के तो पीछे जो ब्रेक लाइट जलती है। रिवर्स लाइट होती है, जैसे हम बैक गियर लगाएंगे रिवर्स लेके वाहन को, तो लाइट जब हम गियर लगाएंगे तो उसके साथ सेंसर टच होता है गियर के साथ, रिवर्स गियर के साथ। तो रिवर्स गियर जब हम लगाएंगे तो लाइट ऑटोमेटिक जल जाएगी। फोक लैंप होते हैं, जैसे बम्पर में, फ्रंट बम्पर में दिए होते हैं, रियर बम्पर में भी दिए होते हैं, जिसे जो धुंध को हटाने का कार्य करते हैं, वो होते हैं हमारे फोक लैंप। और बाएं और दाएं सूचक लैंप, वही जो इंडिकेटर का था इसमें, बाएं और दाएं मुड़ने का जो कार्य करते हैं। उसके बाद हमारी इंटीरियर लाइट होती है, जैसे डैशबोर्ड पैनल लाइट, जिसके द्वारा ड्राइवर सभी मीटरों को देखता है। जैसे स्पीड मीटर होता है, उसमें फ्यूल गेज होता है मीटर, और दबाव गेज, फ्यूल प्रेशर गेज होता है।
उसमें पता चलता है हमें इसका। उसके बाद हमारा है इसमें और अन्य महत्वपूर्ण सहायक उपकरण इसमें, जैसे ओरन होता है, ओरन पता होता है, जैसे अगर हमारे वाहन के आगे कोई चल रहा है उसको जागरूक करने के लिए, उसको बताने के लिए कि जैसे वाहन वगैरह को पीछे आ रहा है वो, उसके लिए निर्देश देने के लिए होता है। विंड स्क्रीन वाइपर होता है हमारा, शीशा साफ करने वाले जो वाइपर ब्लेड होता है, शीशा साफ करने के लिए। विद्युत ईंधन लैंप, ईंधन पंप का कार्य है वो, जो फ्यूल लैंप होता है हमारा, फ्यूल पंप लैंप नहीं सॉरी पंप, फ्यूल पंप भी अब इलेक्ट्रॉनिक ही आते हैं गाड़ियों में, जो इलेक्ट्रॉनिक जैसे हम स्विच लगाते हैं तो ऑटोमेटिक वो फ्यूल पंप काम करने लग जाता है, फिर सप्लाई भेजने लग जाता है। और गेज होता है फ्यूल गेज, वो फ्यूल टैंक के अंदर होता है और वो फ्यूल की मात्रा दर्शाता है हमारे डैशबोर्ड में, जो हमारा डैशबोर्ड पे गेज वगैरह लगे होते हैं वहाँ। और सेंसर और प्रेशर एक्चुएटर, आधुनिक वाहनों में इंजन की विभिन्न प्रणालियों में कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली के साथ सेंसर और एक्चुएटर फिट किए गए। इन सभी सेंसर और एक्चुएटरों के कार्यों के बारे में अगले सत्र में चर्चा की जाएगी। सेंसर और एक्चुएटर ये होते हैं, जो एक्चुएटर तो होते हैं जैसे हम कोई कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, और सेंसर उस कार्य को करते हैं। और इसमें जो होता है हमारा ईसीएम होता है गाड़ी में, वो इसको कंट्रोल करता है सेंसर और एक्चुएटर को। बैटरी और इसके महत्व, बैटरी पूरी वाहन के लिए शक्ति का मुख्य स्रोत है। वाहन को चलाने के लिए, जो कि हम इसके बारे में डिस्कस मोस्टली कर चुके हैं कि वही बैटरी से ही वाहन स्टार्ट किया जाता है। अब इसके बारे में पढ़ें तो ये एक विद्युत रासायनिक युक्ति है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। बैटरी को हम इलेक्ट्रिक केमिकल डिवाइस भी बोल सकते हैं। तो इसमें इसके जो कंपोनेंट दिए हैं अलग अलग बैटरी के कंपोनेंट क्या क्या है, वो लेड एसिड बंधारण बैटरी के 7 मूल्य घटक हैं। 7 मूल घटक कौन कौन से है वो? पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, सेपरेटर, इलेक्ट्रोलाइट, कंटेनर और इंटरसेल कनेक्टर टर्मिनल इत्यादि है इसमें। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बारे में पढ़ेंगे तो प्लेटें अलग अलग लगाई जाती हैं इसमें अंदर, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, अलग अलग होती है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट। और एक सेपरेटर जैसे नाम से पता चला, सेपरेट करना, किसी चीज को अलग करना, तो ये सेपरेटर नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेटों के बीच में लगाया जाता है, जो कि इसको अलग करता है। उसके बाद इसमें है बैटरी केस। बैटरी केस जो हम देखते हैं ना, बैटरी जो गाड़ी में बैटरी रखी देखी होगी, अपने घरों में बैटरी होती है।